आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो कोई भी एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें हमें 2 डिसीजन वेरिएबल्स गिवन हो, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड के हमारे पास 4 केसेस हैं: अ यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन, एन अनबाउंडेड सोल्यूशन, और नंबर 4 है नो सोल्यूशन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अ यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो यहाँ हमें एक एलपीपी गिवन है जिसमें कहा गया है कि सॉल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, और इसमें हमें 2 डिसीजन वेरिएबल्स गिवन है x1 x2। तो हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या करना होगा कि हमें क्वेश्चन में जितने भी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं तो इनको हम पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में 3 इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं, तो हम इन तीनों को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हमने तीनों इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करेंगे और इसमें से x1 x2 के पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। इसके बाद इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x1 और x2 के पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, और फिर इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करके इसमें से x1 और x2 के पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा मेथड ये है कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे हमें जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको हम इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम देखते हैं। इसमें राइट हैंड साइड पे 40 है, तो 40 को हम पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 40 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिए इक्वेशन के, तो ये x1/40 आ गया प्लस x2/20, और ये 40 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 1। तो यहाँ इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हुए हमने x1 और x2 के पॉइंट्स को फाइंड कर दिए। इसी तरह हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इसके राइट हैंड साइड पे 30 है, 30 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो x1 और x2 के पॉइंट्स आ जाएंगे। और इसी तरह हम इक्वेशन 3 को भी सॉल्व करेंगे। इसके राइट हैंड साइड पे 60 है, तो 60 को पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करके x1 और x2 के पॉइंट्स को फाइंड कर देंगे। तो यहाँ हमने तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तीनों इक्वेशंस में से x1 और x2 की वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया। अब ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं x1 x2 के, तो इन पॉइंट्स को अब हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इसका हम फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमने अपने ग्राफ को ड्रा कर दिया। जैसे इक्वेशन 1 में से x1 का पॉइंट 40 आया है और x2 जो है तो वो 20 आया है, और इस तरह इक्वेशन 3 में से x1 10 और x2 30, और इक्वेशन नंबर 3 में से x1 15 और x2 जो है तो वो 20 आया। तो इन सब में 10-10 का गैप है, तो हमने यहाँ पे भी 10-10 के डिफरेंस से 10-10 के डिस्टेंस से वैल्यूज़ ले ली। अब इक्वेशन 1 के पॉइंट्स देखते हैं। x1 पे 40 है और x2 पे 20। अगर हम इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। स्ट्रेट लाइन हम की इक्वेशन ये है x/a y/b इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें a जो है वो x का इंटरसेप्ट है, b y का इंटरसेप्ट, और ये 1। तो अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करें तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती हैं। तो अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये x1 पे 40 है और x2 पे 20। तो x1 की लाइन ये है, x1 पे 40, और x2 की लाइन ये है, तो x2 पे 20। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ हमने दोनों पॉइंट्स को मैच करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ लिख देते हैं कि ये इक्वेशन 1 के लाइन है। और इसी तरह इक्वेशन 2 से जो पॉइंट्स आए हैं x1 पे 10 और x2 पे 30, तो x1 की लाइन ये है 10 और x2 पे 30। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ हमने दोनों पॉइंट्स को मैच करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 की लाइन। और इक्वेशन 3 के जो पॉइंट्स हमारे पास आए थे, x1 पे 15 है और x2 पे 20, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो x1 पे 15 है, 15 यहाँ 10 और 20 के दरमियान लाई करता है, और x2 की लाइन ये है x2 पे 20।
तो इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ हमने अपने ग्राफ पे तीनों इक्वेशंस के लाइन से जो वैल्यूज़ आई थी वो हमने प्लॉट कर दी अपने ग्राफ पे। अब हम इस ग्राफ का फिजिबल रीजन ड्रा करेंगे कि इसमें हमारे पास फिजिबल रीजन कौन सा है। तो इसके लिए हमें इन इक्वलिटीज़ को देखते हुए इस ग्राफ को फिजिबल रीजन ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वलिटी जो है तो x1 + 2x2 <= 40, मतलब 40 से लेस एरिया। और फर्स्ट इक्वेशन की लाइन तो हमारे पास ये वाली है, तो लेस एरिया हमारे पास ये अंदर वाला, अंदर की साइड ये लेस है। इसके बाद सेकंड इनइक्वलिटी जो है 3x1 + x2 <= 30, मतलब 30 से ग्रेटर। तो ग्रेटर ये हो गई इक्वेशन 2 की लाइन, और 30 से ग्रेटर ये बाहर वाला रीजन आ गया ये। इसके बाद थर्ड इक्वेशन की लाइन के लिए थर्ड इनइक्वलिटी 4x1 + 3x2 <= 60, और 60 से ग्रेटर भी बाहर वाला। और ये थर्ड इक्वेशन की लाइन, तो इसमें बाहर की साइड एरो। तो हमारा जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो इसके एरोस बाहर की साइड जा रहे हैं, तो ये वाला रीजन तो इंक्लूड नहीं हो सकता। ये वाला जो रीजन है तो ये हमारा फिजिबल रीजन होगा, ये रीजन। तो ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। अब इनके पॉइंट्स को हम हाईलाइट, ये हो जाएगा ए, ये पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट नंबर सी, और ये हो गया पॉइंट डी। अब हमें जो पॉइंट्स पता हैं तो वो तो हम लिख लेंगे, और जो पॉइंट्स हमें नहीं पता तो उनकी वैल्यूज़ को हमें सॉल्व करना होगा। तो पॉइंट ए की वैल्यूज़, यहाँ पॉइंट ए जो है तो वो x1 पे जो है तो 20 है, और 15 है x1 पे, और x2 पे जो है तो 0। तो यहाँ लिख देते हैं 15 0। पॉइंट नंबर बी x1 पे 40 है और x2 पे 0, तो यहाँ लिख देते हैं 40 0। अब पॉइंट नंबर सी भी हमें नहीं पता और पॉइंट डी भी, तो ये दोनों पॉइंट्स हमें फाइंड करने होंगे। तो पॉइंट सी भी हमें फाइंड करना है और पॉइंट नंबर डी। तो पॉइंट सी हमारे पास यहाँ है, और पॉइंट सी जो है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट सी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लाइन को हम सॉल्व करते हुए पॉइंट नंबर सी फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं रफ पे सॉल्व कर लेती हूँ। पॉइंट नंबर सी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए, तो इक्वेशन 1 है x1 + 2x2 = 40, और ये 6x1 + 2x2 = 60। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। -5x1 = -20, देन x1 = 4। तो x1 की वैल्यू आ गई। अब x1 की वैल्यू को दोनों में से जिस इक्वेशन में भी पुट करें तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ x2 हो जाएगा -3 × 4, x2 = 18। तो यहाँ x1 और x2 की वैल्यू आ गई, तो x1 4 और x2 18। तो हमने पॉइंट सी भी फाइंड कर लिया। अब पॉइंट डी हम फाइंड करेंगे। पॉइंट डी हमारे पास लाइन नंबर 2 और लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो लाइन नंबर 2 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हुए हम पॉइंट नंबर डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से डी की वैल्यू भी फाइंड हो गई। x1 6 आ गया और x2 की वैल्यू 12। x1 6 और x2 की वैल्यू 12 आ गई। अब हम ए, बी और सी, डी पॉइंट पे z की वैल्यू फाइंड करेंगे, और z की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी जिस पॉइंट पे भी होगी तो वो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये हमारे पास z की इक्वेशन है, z = 20x1 + 10x2। तो इसमें पहले a के पॉइंट पुट करेंगे, फिर b के, फिर c के, फिर d के, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ z की इक्वेशन में हमने a के पॉइंट्स को पुट कर दिया, तो हमारे पास z एट पॉइंट a की वैल्यू 300 आ गई। तो 15 और 0, मतलब x1 की वैल्यू जो है तो वो 15 है और x2 की 0, तो z एट पॉइंट a 300। इसी तरह हम z एट पॉइंट b, z एट पॉइंट c और z एट पॉइंट d को भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमने z एट पॉइंट b, z एट पॉइंट c और z एट पॉइंट d की वैल्यू फाइंड कर दी।
और क्वेश्चन में हमें कहा है मिनिमम z, तो z की जिस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू होगी तो वही हमारे पास यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा उसी पॉइंट पर। तो यहाँ z एट पॉइंट A 300 आया है, z एट पॉइंट B 800, z एट पॉइंट C 260 और z एट पॉइंट D जो है तो वो 240 आया है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है तो हमारे z एट पॉइंट D पे है। तो यहाँ लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 240 अकर्स एट पॉइंट D, और पॉइंट D हमारे पास 6 और 12 है। तो हिंस द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज x1 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 12। तो यहाँ लास्ट में हमने ये लिख दिया कि हमारे z की जो मिनिमम वैल्यू है 240 आई है, पॉइंट 6 एंड 12 या पॉइंट D भी कह सकते हैं इसकी जगह। तो इस पे हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आया है जिसमें x1 6 है और x2 12 है। तो यहाँ हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड का यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन का सोल्यूशन कंप्लीट। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल